कहानी का नाम पुरानी हवेली की आखिरी रात। परिचय। रात का समय था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। हवा इतनी ठंडी थी कि शरीर कांप उठे। गांव से 2 किलोमीटर दूर एक वीरान और जर्जर हवेली खड़ी थी। पुरानी हवेली। लोग कहते थे वहां कोई नहीं जाता, जो गया वो कभी लौट कर नहीं आया। किरदार 4 दोस्त, अरविंद, करण, रिया और पूजा, चारों शहर से घूमने आए थे और मजाक मजाक में गांव वालों की बात सुनकर उस हवेली में जाने का प्लान बना लिया। गांव के बुजुर्गों ने मना किया, उस हवेली में एक श्राप है, वहां मत जाना। लेकिन चारों हंसते हुए बोले, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। हवेली में प्रवेश रात के 10 बजे। चारों टॉर्च और कैमरे लेकर हवेली पहुंचे। दरवाजा आधा टूटा हुआ था। धक्का देते ही कर्कश आवाज के साथ खुला। अंदर जाते ही बदबू और अंधेरा चारों तरफ फैल गया। दीवारों पर अजीब निशान बने थे, जैसे खून से खींचे गए हों। रिया बोली, यहां बहुत अजीब सा लग रहा है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन करण हंसते हुए बोला, डरने की जरूरत नहीं, ये सब पुरानी कहानियां हैं। पहली घटना अचानक ऊपर वाली मंजिल से किसी औरत के रोने की आवाज आई। पूजा कांप गई। किसी ने सुना? चारों ने टॉर्च ऊपर फेंकी। खिड़की पर सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। चेहरा पूरा काला और आंखें जलते हुए अंगारे जैसी लाल। जैसे ही उन्होंने देखा, वो आकृति गायब हो गई। हवेली का कमरा चारों ने हिम्मत करके ऊपर जाना तय किया। सीढ़ियां पुरानी और टूटी हुई थीं। जैसे ही ऊपर पहुंचे, एक बड़ा कमरा दिखा। कमरे में टूटा फर्नीचर, फटे हुए पर्दे और जमीन पर राख बिखरी थी। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में चारों फंस गए। अरविंद ने दरवाजा खींचा, लेकिन वो हिला तक नहीं। और फिर कमरे की दीवारों से खून टपकने लगा। डायरी का राज। रिया की नजर एक पुरानी डायरी पर पड़ी। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था, मैं सावित्री, इस हवेली की आखिरी मालकिन। मेरे पति ने मुझे धोखा देकर तांत्रिकों के हवाले कर दिया। उन्होंने मेरी बलि दी और मेरी आत्मा को इस हवेली से बांध दिया। जब तक इस हवेली में इंसानों का खून नहीं बहेगा, मेरी आत्मा शांति नहीं पाएगी। पूजा रो पड़ी, हमें यहां नहीं आना चाहिए था। आतंक की शुरुआत। अचानक कमरे की खिड़कियां खुल गईं और ठंडी हवा का झोंका आया। लालटेन बुझ गई। अब सिर्फ अंधेरा था। हवा में एक महिला की हंसी गूंज रही थी, तुम सब अब यहीं रहोगे? चारों ने चीखकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। अचानक करण को लगा किसी ने उसका गला पकड़ लिया हो। वो जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा नीला पड़ने लगा। अरविंद और रिया ने उसे खींचकर उठाया, लेकिन अदृश्य हाथ उसे दबोचे हुए थे। तहखाना किसी तरह तीनों कर्ण को लेकर नीचे भागे। उन्हें तहखाने का रास्ता मिला। अंदर बहुत अंधेरा था और फर्श पर राख और हड्डियां बिखरी हुई थीं। रिया बोली, ये सब औरतों की हड्डियां हैं। पूजा कांपते हुए पीछे हट गई। तभी उसके पैरों के नीचे से जमीन हिली और एक सफेद आकृति बाहर निकली। जली हुई औरत, जिसकी आंखें सीधे पूजा कुना की आंखों में घुस गईं। पूजा चीखते चीखते बेहोश हो गई। अंतिम पल। अब अरविंद, कर्ण और रिया ही बचे थे। अचानक पूरे तहखाने में औरतों की चीखें गूंजने लगीं। दीवारों से दर्जनों परछाइयां निकल आईं। सभी आकृतियां एक साथ बोलीं, हमारी चीखें सुनी तुमने, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। करण ने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। एक एक करके सबकी चीख हवेली में गूंज उठी। अंत। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली को देखा। खिड़कियों पर अब 4 नए साए खड़े थे। कहा जाता है, रात को हवेली से अब सिर्फ औरतों की नहीं, बल्कि उन 4 दोस्तों की चीखें भी सुनाई देती हैं।